फॉरेन की हॉरर स्टोरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर इन संडे को अभी सब्सक्राइब करें। विश्व साहित्य की कुछ अनोखी और रोमांचक कहानियों से सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉरर इन संडे। आज आप सुने जा रहे हैं बंगाली लेखक हेमेंद्र कुमार राय की लिखी हुई आद खावा मोड़ा की अनुवाद मंजुलिका। रूपनारायण नदी की एक बहुत बड़ी तट नदी के बाद एक बहुत बड़ी सांप की तरह चला गया है बहुत दूर। बांध के दो तरफ है बहुत बड़े बड़े जंगली पौधे। बांध से उतर के कुछ दूर चलते ही गांव की सीमा। बांध के ऊपर से कुछ माइल चलने के बाद ही बहुत बड़ी एक बालूचर है। यहाँ पे ही गांव के लोग लाश को जलाते हैं। आसपास के गांव में ये एक ही शमशान है। शमशान में बहुत सारे पेड़ सर उठा के खड़े हैं। गांव का शमशान कितना डरावना हो सकता है, कोई ना देख के विश्वास ही नहीं कर सकता। शमशान के चारों तरफ पड़े हुए हैं आधी जली हुई लकड़ी, फटी हुई कपड़े, लाश के आधी जली हुए हाथ, हड्डी, ये सब। जो लोग लाश को जला नहीं पाते ठीक से, वो लोग उस लाश को दफन करते हैं वहीं पे। उसके बाद उन सब लाशों को मिट्टी खोद के ऊपर ला के खाते हैं लोमड़ी और शकुन। अचानक एक दिन हो गया एक कांड। गांव की एक कसाई वशीरानंद की बीबी मंजुलिका अपने पति के साथ झगड़ा करके घर से निकल जाते हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं लौटती, तब सबको चिंता होने लगा। सब जगह पे खोज लिया गया, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चला। कुछ दिन बाद गांव के मछुए एक साथ नदी में निकले। मछली पकड़ते पकड़ते वो लोग शमशान के बहुत करीब आ चुके थे। अचानक एक बदबू से उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। घाट में बहुत सारे कुत्ते कुछ लेकर मारामारी कर रहे हैं। मंजुलिका की सड़ी हुई लाश आके रुका है उस घाट में। आधे हिस्से कुत्ते और लोमड़े मिलकर खा चुके हैं। आंखें नहीं है लाश में। गांव में खबर गया। गांव वालों ने आके उस लाश को घसीट के शमशान में लाके दफन करके चले गए। उस रात मिट्टी खोदकर लमड़ियों ने उस लाश को निकाल के पूरा खा लिया। वशीरानंद की हालत अच्छा था। 2 लड़के भी थे उसका, शादीशुदा। वो अच्छे से ही अपने बीबी के अंतिम संस्कार किया। इस घटना के 1 महीने गुजर गया। उसके बाद से ही बहुत अजीब अजीब सा घटना घटने लगा। गांव में कभी कभी हांस, मुर्गी, बकरी गायब होने लगा। एक रात वशीरानंद एक आवाज से बाहर आके देखा, उन लोगों के आम के पेड़ के नीचे सफेद कपड़े मोड़ के कोई खड़े है। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। पिताजी के चिल्लाने की आवाज सुन के उनके 2 बेटे बाहर रोशनी ले आके चारों तरफ देखने लगे, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था। उन लोगों ने सोचा कि उन लोगों के पापा गलत देखे होंगे। रात में बांध के उस ब्रिज के ऊपर और शमशान में एक कंकाल को घूमते हुए देख के गांव वालों ने डर गया। रात में शमशान के आसपास जाना बंद कर दिया सबने। एक दिन राखाल की एक गाय गया गुम होके। पूरा दिन सब उसे ढूंढते रहे, लेकिन कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह को एक जन ने उस गाय की लाश को शमशान में देखा। उसका आधा हिस्सा जैसे कोई खा लिया है, आधा पड़ा हुआ है उस शिशिर पेड़ के नीचे। खबर पाते ही राखाल आके देखा सब कुछ। क्या भी करेंगे अब, इसीलिए कुछ ना कह के लौट गया अपने घर में। उसे समझ आ गया मंजुलिका की आत्मा ही ये सब कर रही है। एक रात गांव की सरदार ने देखा वशीरानंद के घर के दरवाजे पे कोई खड़े है। पूरा शरीर सफेद कपड़ों से लपेटा हुआ है। चोर समझ के जब उन्होंने चिल्लाया तो वो मूर्ति पीछे मुड़कर देखी। सब हैरान हो गया।
उस व्यक्ति का मुंह नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 आंख जैसे जल रहा है। देखते ही देखते वो मूर्ति बहुत लंबा हो गई। इसे देख के सब डर के मारे भाग गए। अगले दिन सुबह होते ही ये घटना गांव में आग की तरह फैल गया। रात 7 बजे के बाद वशीरानंद के घर के पास से गुजरना बंद हो गया। वशीरानंद के बेटे ने ठान लिया वो एक ओझा के पास जाएंगे जो महेशपुर में रहते हैं। महेशपुर उस गांव से लगभग 9 माइल दूर है। ठीक हुआ कि बड़ा बेटा अगले दिन सूरज उगते ही निकल जाएगा ताकि वो शाम होने से पहले वापस आ सके। उसी दिन रात को ही एक घटना हुआ। अगर आप लोगों को इस कहानी के आखिरी हिस्सा सुनना है जो कल आने वाला है तो प्लीज हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। कहानी में हूँ मैं रोनीता, स्क्रिप्ट में है पलक। मिलते हैं बहुत जल्द इस कहानी के आखिरी हिस्से के साथ। तब तक डरते रहे, डराते रहे।